Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी में लोकसभा का चुनावी समर अब उत्तरार्ध की ओर बढ़ चला है। 6 चरणों के चुनाव में अब तक 67 सीटों का जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो चुका है। अब सिर्फ 7वें चरण में 13 सीटों पर जनता का फैसला आना बाकी है, वह भी 1 जून को ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। चुनावी नतीजों का ऐलान 4 जून को होना है। जनमत किधर गया या उसी दिन पता चल सकेगा। तब तक मंच से सियासी सिपा सलारों के बड़े बड़े दावों का दौर जारी है। भाजपा के कर्ता धर्ता सभी 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता भाजपा को सभी 80 सीटों पर मात देने का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि इस तरह के दावे सिर्फ पब्लिक के बीच या मंचों पर किए जा रहे हैं। अंदर खाने देखें तो सभी पार्टियों की हालत खराब है। इसकी वजह अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव का वोटिंग पैटर्न है। यूपी में पहले 2 चरण के दौरान 2019 के मुकाबले काफी कम वोटिंग हुई। इसके बाद के चारों चरणों में मतदान प्रतिशत गत चुनाव से कम रहा, लेकिन पहले 2 चरण के मुकाबले मामूली बढ़ गया। बस यही गड़बड़ का खेल भाजपा और इंडिया गठबंधन के नेताओं की धड़कनें तेज किए हुए है। कुछ सीटों पर अधिक और कुछ पर काफी कम वोटिंग होने से इन दोनों गठबंधनों का कई सीटों पर गणित बिगड़ने की आशंका पैदा हो रही है। वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि 2019 में जिन सीटों पर भाजपा बड़े अंतर से जीती थी, इस बार उन सीटों पर काफी कम मतदान हुआ है। ऐसे में इन सीटों के नतीजे किसी को भी चौंका सकते हैं। इसी तरह से बाराबंकी, खीरी, अमरोहा, धौरारा और झांसी में जमकर वोट बरसे हैं। इसे देखकर भाजपा और सपा गठबंधन के रणनीतिकार अपने अपने हिसाब से कहानी गढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन 67 सीटों के नतीजों को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के चाहे जितने लंबे चौड़े दावे कर ले, लेकिन वोटर के मन को पढ़ना दोनों के लिए बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।